221। जी हाँ, सोमनाथ भारती जी, ये सारे सेक्शंस तो आप हमसे बेहतर जानते हैं सर, पीछे कानून की किताबें हैं सारी, तो ये सारे सारे सेक्शंस बीएनएस 2000 बार पढ़ते हैं जी सर। हाँ बिल्कुल सोमनाथ जी, ये सेक्शन हम दिन में 2000 बार पढ़ते हैं। फिर ठीक है, हमें ना बताइए। वाटर गेट स्कैंडल पे किसी ने नहीं बोला अभी तक, किसी का मुंह नहीं खुला, हर्षवर्धन जी का भी नहीं खुला। क्या है कि अब ये पार्टियों के ऊपर तो जो कर रहे थे, अब आपका प्रचार भी नहीं करने देंगे। ये इलेक्शन कमीशन से भी नहीं जीत पा रहे हैं वहां पे। मुश्किल क्या हो रहा है, माननीय हर्षवर्धन जी को बड़ा इज्जत करता हूं, लेकिन वो भूल गए हेमंत सोरेन जो आपने कहा एक को भी नहीं आज तक रिलीफ मिला है। हेमंत सोरेन जी के केस में हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि भैया कोई सबूत नहीं तुम्हारे पास। तो ये भी हो जाएंगे बरी सर, अभी ये भी बरी हो जाते सर। अब सुनिए, सुन ले, अरे सुन लीजिए महाराज, बोल लेने दीजिए, मैंने आपको रोका नहीं था। दूसरी बात क्या है कि आपको बता दूं मैं माननीय अमन जी, सेक्शन 45 पीएमएलए को जो ड्रैकोनियन बनाया बीजेपी ने, इसके ऊपर संजीव खन्ना जस्टिस माननीय जस्टिस संजीव खन्ना साहब का बेंच का के सामने मामला था कि जो ड्रैकोनियन बनाया उसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन जब फैसला लेने वाले थे उसी वक्त बेंच बदल दिया गया। आपको मालूम नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे क्या हुआ था? 4 सीनियर जजेस निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उनमें एक तो बैठे हुए जाकर राज्यसभा में। अरे भाई, इनको एन केन प्राक्रेन एक अंग्रेजी में शब्द है। क्या उम्मीद क्या है फिर, कैसे होगा, क्या होगा? अनस्क्रूपलस एजेंसीज फिर क्या करें? अनस्क्रूपलस कोर्ट में आप कह रहे हैं जजेस पीसी कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? क्या है, अंग्रेजी में एक शब्द है महाराज, अनस्क्रूपलस। ये कुछ भी करेंगे। अच्छा ठीक है, ये बेसिकली इन्होंने ले रखा है। प्रेम शुक्ला जी बताएंगे मेरे ख्याल से। केजरीवाल को यहाँ हराना था और वहां हराना चाहते हैं। जिस पर आरोप है वो जवाब दे दे एक बार प्रेम शुक्ला जी। अमन भाई 30 सेकंड, प्रेम भाई से मैं इजाजत लूंगा। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, आपकी इजाजत है, 30 सेकंड हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट समझना पड़ेगा, एक एक करके आ रहा हूँ। सोमनाथ सिंह रॉय जी आ रहा हूँ। अच्छा 30 सेकंड मांग रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, बोलिए आप 30 सेकंड। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सोमनाथ भारती जी ने विद्वान व्यक्ति हैं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं, वो दोनों ने 2 बार कहा कि वाटर गेट स्कैंडल पर किसी का मुंह नहीं खुला। नेशनल टेलीविजन पर पैरेलल जब खड़ा करे तो फैक्ट रखना चाहिए सोमनाथ जी। वाटर गेट स्कैंडल में कोई एजेंसी कहीं जांच करने किसी भ्रष्टाचार के मामले में नहीं पहुंची थी, वो निक्सन के लोग थे जो वहां गए थे। मुखौटा है जनाब, मुखौटा। तो थोड़ा कम से कम फैक्ट सही रखा। ये क्या बात हुई? ये मुखौटा हो गया। तथ्य सही रखेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए अब आप प्रेम शुक्ला, आप प्रेम शुक्ला। यहाँ पर भ्रष्टाचार, चलिए अब हो गए 30 सेकंड, अब हो गए। आप प्रेम शुक्ला बोलेंगे भाई, आप प्रेम शुक्ला बोलेंगे, आप प्रेम शुक्ला बोलेंगे। प्रेम शुक्ला बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उन्होंने किसी के बीच में नहीं बोला। आप प्रेम शुक्ला बोलेंगे। आपके चैनल पर श्रीमान सोमनाथ भारती सफेद झूठ बोल रहे हैं। हेमंत सोरेन को किसी भी मामले में बरी नहीं किया गया। आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। हेमंत सोरेन की हाईकोर्ट ने जमानत दी, लोगों से पहले पूछ उनको प्रोसीजरल जो है कुछ जो है सुविधाएं मिली हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के किसी मामले में बरी नहीं हुए हैं। आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं अपने पीसीआर से कहिए, कर रही है भाई, टीम मेरे कर रही है। भारती आपके यहाँ माफी मांगे, और उन्होंने क्लीन चिट मिली है हेमंत सोरेन को? कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, आप चेक कर लीजिए। मैं फैक्ट चेक चैलेंज कर रहा हूं। अरे हाईकोर्ट में सबमिट किया ईडी ने, किसी मामले में बरी नहीं घुटने पे थी ईडी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये लंपटता है, धूर्तता है। अरे घुटने में थे ईडी। अरे आपका माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, 152 दिन आपने जेल में रखा। नहीं मिली है क्लीन चिट। 90 दिन जेल में रखा आपने केजरीवाल को। क्लीन चिट नहीं मिली है। क्या बातें कर रहे हैं आप? क्लीन चिट नहीं है, नहीं मिली है, क्लीन चिट नहीं है, कोई क्लीन चिट नहीं है। अरे हाईकोर्ट में नहीं, मैं बता देता हूं। कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है, कुछ कोर्ट के फैसले हैं जिसने प्रोसिक्यूशन के केस को कमजोर जरूर किया, उनको बेल पर प्रोसीजरल बेल मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली है। सोमनाथ भारती जी आप गलत बोल रहे थे, फेक न्यूज फैला रहे थे सर, आप झूठ बोल रहे थे सर। सोमनाथ भारती यहाँ झूठ भाई नहीं मिली है। घुटने पे थी कोर्ट में। मुझे ये आप अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। सोमनाथ भारती जी आपसे उम्मीद नहीं है, आप तो लर्नेड आदमी हैं, लॉयर हैं, इतनी किताबें कानून की। क्लीन चिट में फर्क समझते हैं आप? बेल और क्लीन चिट में फर्क समझते हैं सर आप? आपसे उम्मीद नहीं है ये। कोई जो है अरे आपको मालूम आप नहीं सर, देखिए सोमनाथ भारती जी के बराबर है सर, आप लॉयर हैं, लायर नहीं है सर। वो बेल क्लीन चिट के बराबर है।
और लॉयर लॉयर नहीं के है। बराबर है। क्या हो गया उसके बाद केस में? ठीक है ठीक है ठीक है अरे बेल क्लीन चिट कैसे होती है? उसके क्या केस बात में कर क्या हो रही है? गया? अरे ठीक क्या है। कर लिया कौन सा आपने कानून उसके पढ़कर केस में? बेल सोमनाथ भारती जी क्लीन चिट थोड़ी ना मिली क्या है। कर लिया आपने? जैसे कि अरे चलो, हो गया मुझे। सोमनाथ सिंह रॉय, सोमनाथ सिंह रॉय, सोमनाथ सिंह रॉय। अच्छा, दीदी को जेल डालने का डर क्यों है? सोमनाथ सिंह रॉय, सोमनाथ सिंह रॉय, जेल डालने का डर क्यों है सर? वो दीदी कह रही है जेल भेजा आप जैसे हताश हो रहे हैं ना, आप जैसे हताश हो रहे हैं, क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा? इलेक्शन का बाद बीजेपी का ऐसा ही हाल होगा। अरे ये इलेक्शन क्या नहीं, हुआ? जो दीदी कह रही है मैं जेल भेजा, तो SIR दीदी को करके- जेल का डर SIR क्यों है? करके- SIR उन्होंने थोड़ी करके ना भी कुछ यहाँ पर किया है। कुछ नहीं कर पाया। 2 लाख करोड़ रुपया अभी भी बाकी है बंगाल गवर्नमेंट का, सेंट्रल अरे गवर्नमेंट से। दीदी वो को पैसा जेल देने डालने का का डर क्यों है? दीदी ने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। सब मिलकर आप लोग बंगाल का जो आगे जाने का रास्ता है वो बंद कर दिया। 2 लाख रुपया अभी भी बकाया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक पैसा नहीं दिया ये लोग। तो इसलिए दीदी पहुंची थी वहां पर, रेड स्पॉट पर। फिर ये सब आईपैक का ऑफिस में रेड करा के ये दखल लेने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल में। ये प्रेम करण, शुक्ला आखिरी जी, 20 सेकंड, ये नहीं करण, होगा। आखिरी 20 ये सेकंड। जैसे अमन जी हताश हो पहले रहे हैं, बताया, इसलिए पहुंची थी अमन जी हाँ। कि आईपैक के बारे में कल्याण बैनर्जी और इन सब ने कहा, और हमें स्ट्रेटेजी जानने की जरूरत क्या है भाई? इनके आलम जी खुद वायरल कहते बात हैं।